हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम चर्चा करेंगे गढ़वाल शैली के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गढ़वाल शैली, देखिए इसका जन्म गढ़वाल शैली का 17वीं सदी माना जाता है। और गढ़वाल शैली की खोज जो है मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने की थी। ठीक है, गढ़वाल शैली के जन्मदाता हरिदास और श्यामदास थे। गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम थे। इनका जन्म 1743 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1833 में हुई थी। देखिए ये जो मोलाराम है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। गढ़वाल शैली का प्रमुख कलाकार कौन था, तो मोलाराम थे। या इस तरीके से कि मोलाराम कहाँ के कलाकार थे, कहाँ के चित्रकार थे, तो गढ़वाल शैली के थे। इनको जरूर याद रखिएगा, मोलाराम को। ठीक है, गढ़वाल शैली के प्रमुख चित्रकार और जो हैं उनमें मोलाराम हैं, श्यामदास हैं, हरिदास है, तुलसीदास है और बालक राम है। आदि और भी चित्रकार हैं। ठीक है, ये प्रमुख हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं मोलाराम। और गढ़वाल शैली के कुछ प्रमुख चित्र हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है, गोवर्धन धारण, ये जो है मोलाराम ने बनाया था, गोवर्धन धारण। उसके बाद मयूरमुखी है एक चित्र, राजा ललित शाह सेवक के साथ, आँख मिचौली, गांव के पनघट पर अकबर, काली दमन, दंपति, महादेव पार्वती, मस्तानी, मोरपिया, नायिका तथा चकोर, नरसिंह का चित्र। ठीक है, ये प्रमुख चित्र हैं, यहाँ पर बने हुए हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। गढ़वाल पेंटिंग्स मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने लिखी थी। गढ़ राजवंश का इतिहास मोलाराम ने लिखी थी। और एक है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ। ठीक है, देखिए इसके बाद मोलाराम के कुछ प्रमुख चित्र हैं जो मोलाराम ने बनाए थे, मैंने बताए हैं, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। मोर प्रिया, नायिका तथा चकोर, राजा ललित शाह, घोड़े पर सवार जयदेव वजीर, मयूरमुखी, मस्तानी, आँख मिचौनी। ठीक है, ये जो चित्र हैं ये मोलाराम ने बनाए हैं। यादव महिला का हरण चित्र चैतू शाह ने बनाया। चैतू शाह भी यहाँ का चित्रकार था। गढ़वाल में 3 प्रकार की नायिकाओं का चित्रण हुआ है। कौन सी? मोर प्रिया, चकोर प्रिया और मयंक मुखी। इसका मतलब होता है चंद्रमा के समान, मयंक मुखी। मोलाराम ने श्री कृष्ण के गले की माला को पैर तक बनाया है गिरि गोवर्धन चित्र में। गिरि गोवर्धन चित्र मोलाराम ने ही बनाया है। आकाश की बिजली की चमक को गढ़वाल शैली में स्वर्ण रंग से चित्रित किया गया है। गढ़वाल शैली में स्त्री की आकृतियों जो है आकृतियों पर माथे पर आभूषण चित्रित किए गए हैं। ठीक है, नरसिंह अवतार और मत्स्य अवतार चित्र गढ़वाल शैली में अंकित है। स्त्रियों के मस्तक पर टीका गढ़वाल शैली की विशेष पहचान है, याद रखिएगा, स्त्रियों के मस्तक पर टीका। ठीक है, गढ़वाल शैली के चित्र भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित हैं और यहाँ के चित्रकारों का जो विषय था वो धार्मिक था। ठीक है, देखिए मोर, चकोर, नीलकंठ, मुनाल, तिब्बती कौवा का चित्रण गढ़वाल में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए उसके बाद गढ़वाल शैली आपकी ख़त्म हो गई। उसके बाद है पुच्छ शैली। इसमें ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है इसका। देखिए 17वीं शताब्दी में यह पनपी थी। पुच्छ शैली का पड़ोसी राज्य कहें तो कश्मीर है। और ये यहाँ पर लंबी टोपी, ऊंची टोपी बनाई गई है चित्रों में। यहाँ की विशेषता थी, महिलाओं को जो चित्र बनाए गए हैं उसमें लंबी टोपी पहनाई गई है। ठीक है, मुसलमान चित्रकार का फारसी भाषा में एक लेख है यहाँ पर, जमील मुशव्विर। ठीक है, और पुच्छ की चित्रकला के 4 चित्र सेंट्रल म्यूजियम लाहौर में संग्रहित हैं। और मिश्रित रंगों का यहाँ पर बहुतायत बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए जोगिया लालपन लिए हुए भूरा रंग, कालापन लिए पीला रंग, बैंगनी तथा गहरा हरा रंग प्रमुख है। ठीक है, यहाँ पर। और देखिए ये कुछ और भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट थी वही चीज़ें बताई हैं। और बहुत ज़्यादा तो ये नहीं पूछा जाता है पुच्छ शैली, लेकिन ये शैलियाँ हैं इसकी उपशैलियाँ, इसलिए मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए। भारत में कलर विस्कोसिटी को किसने प्रचलित किया था, किस कलाकार ने, उसका नाम आपको बताना है। उसके बाद है नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा
और बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी बुक्स भी पढ़िए, जो भी आपने इतने दिनों से लिखा हुआ है वो पढ़ते रहिए और अच्छे से आप अपने की तैयारी करिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।